चलो अब स्टार्ट किया जाए, मैं भी साथ में पढ़ रही हूँ। माउंट मांटा इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में ये जो कोई माउंटेन का नाम है माउंट मांटा इन नॉर्थ कोरिया हैज नाउ बीन रिपोर्टेड टू हैव डैश फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये जो माउंटेन है अपने ओरिजिनल स्टेट से क्या हो गया है, आगे देखना। आफ्टर एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कैरीड आउट, वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट कैरी आउट किया होगा तो उस माउंटेन में क्या इफेक्ट आया होगा। एट द पंजेरी न्यूक्लियर टेस्ट साइट ऑन 3rd September, ठीक है। एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट ने एक स्पेशल सैटेलाइट रडार इमेजिंग कॉल्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार एंड सिस्मिक रिकॉर्डिंग्स, ओके, टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट। ये पता लगाने के लिए द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट, कौन सा ब्लास्ट, जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था उस ब्लास्ट के इफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए, स्टडी करने के लिए कुछ ऐसा किया साइंटिस्ट के टीम ने। इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट विच डैश अ 5.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। इस ब्लास्ट की वजह से, जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और उस ब्लास्ट की वजह से 5.2 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी हुआ, भूकंप भी आया। भूकंप की तीव्रता 5.2 मैग्नीट्यूड में थी। The surface of the mountain was pushed dash by almost 11 feet, और जो माउंटेन का सरफेस था वो 11 feet डैश हुआ and then collapsed, ठीक है, लीविंग है यहाँ पे, and then collapsed, यहाँ पे लीविंग है, and then collapsed leaving the mountain about dash inches 20 inches dash, ठीक है। तो ये पूरा पैसेज पढ़ के आपको क्या पता चला, पूरा पैसेज में ना हमने यही सीखा कि ये कोई न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से भूकंप भी आया, ब्लास्ट का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे क्या पड़ा। चलो पहला वाला क्वेश्चन, हाँ, माउंट मैंटब इन नॉर्थ कोरिया नाउ हैज बीन रिपोर्टेड टू हैव डैश फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट, डैश फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट, अपने ओरिजिनल स्टेट से ये क्या हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ होगा, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ होगा तो ये माउंटेन क्या हुआ होगा। अब देखो, क्लास्प का मतलब होता है ना पकड़, ओके, जैसे क्लास्प, तुम मेरे चुंगल में हो, अब तुम मेरे पकड़ में हो, होल्ड। तो माउंटेन के लिए होल्ड नहीं होगा ना, अपने ओरिजिनल स्टेट से होल्ड थोड़ी हो गया। क्लास्प का मतलब होता है पकड़, तो यहाँ पे क्लास्प का मतलब है होल्ड, क्लच, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मैप करना मतलब किसी चीज का मैपिंग करना, मतलब स्केच बनाना, ठीक है, किसी चीज का एक रफ फ्रेम या स्केचिंग करना, मैप करना, मैप बनाना, ये भी नहीं होगा, मैप का सेंस नहीं आया। अपने ओरिजिनल स्टेट में, जिस स्टेट में था वो, उसका जो ओरिजिनल स्टेट था उससे क्या हुआ, आगे जाके पढ़ो, जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ होगा तो माउंटेन पे क्या असर पड़ा होगा, तो रिलैप्स नहीं होगा। री का मतलब होता है पुनः, कोई भी चीज इंप्रूवमेंट के दौर पे हो और पुनः खराब हो जा रहा है, ओके, सुधार में था और फिर से लैप्स कर गया, फिर से खराब हो गया, तो यहाँ पुनः लैप्स होने का सेंस तो नहीं जा रहा है। पुनः लैप्स मतलब फिर से खराब हो गया, खराब होने का सेंस तो जा नहीं रहा है, ये तो चीज पहली बार हो रही, तो आंसर इज कोलैप्स हो गया। ये जो माउंटेन था ना, मतलब ढह गया, ओके, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, ब्लास्ट की वजह से कोलैप्स कर गया, ढह गया, तो आंसर इज कोलैप्स। और आगे जाके ना कोलैप्स वर्ड भी यूज किया है, देखो यहाँ पे, उसीलिए ना कभी कभी क्या होता है कि आपको वर्ड्स नहीं भी मिल पाता है ना, पूरा पैसेज पढ़ोगे तो मिल जाएगा। देखो, सरफेस ऑफ द माउंटेन कोलैप्स, तो यहाँ पे कोलैप्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वाला, एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट डैश अ स्पेशल सैटेलाइट रडार इमेजिंग, और इस रडार इमेजिंग का नाम था सिंथेटिक अपर्चर रडार एंड सिस्मिक रिकॉर्डिंग्स टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट। तो टीम ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया, टीम ऑफ साइंटिस्ट ने अर्ज किया। देखो, अर्ज का बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है, ये अर्ज एक ऐसा वर्ड है ना जिसका बहुत सारा मतलब जाएगा। अर्ज का एक मतलब विनती करना भी होता है, किसी से अर्ज कर रहे हो मतलब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। एक अर्ज का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना, तो यहाँ अर्ज का सेंस नहीं जा रहा है ना। इंटरनेशनल टीम ने, साइंटिस्ट ने सैटेलाइट से विनती तो नहीं की होगी, सैटेलाइट को एनकरेज भी नहीं किया होगा, तो अर्ज वर्ड तो होगा। और डिड्यूस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, डिड्यूस का मतलब होता है कंक्लूड करना, किसी फैक्ट्स के बेसिस पे कोई भी इन्फरेंस निकालना, कंक्लूजन निकालना, कंक्लूडेड भी नहीं है। अब इसने क्या किया, ये रडार को इसने यूज किया, रडार को क्रिएट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक आया
और उसी समय उसको फ्रेम करना शुरू कर दिया। फ्रेम्ड वुड भी नहीं होगा, फ्रेम्ड का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना, एक रफ कंस्ट्रक्शन, एक रफ ढांचा बनाना, किसी चीज का क्रिएट करना। तो ऐसा थोड़ी है कि अर्थक्वेक आया और उसी समय साइंटिस्ट बनाना शुरू कर दिए, वो पहले से था। ये इमेजिंग को यूज किया गया ब्लास्ट की तीव्रता, ब्लास्ट के प्रभाव को फाइंड आउट करने के लिए, तो इट वाज यूज्ड। ठीक है, ये इमेजिंग टेक्निक को यूज किया गया, इफेक्ट्स ऑफ, ये इस बार के CHSL में आए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आ जाओ, इमेजिंग कॉल सिंथेटिक अपर्चर रेडार एंड सिस्मिक रिकॉर्डिंग्स टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट व्हिच डैश अ 5.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। अब देखो, ऑल्टर्ड का मतलब होता है चेंज करना, नेग्लेक्ट करना मतलब इग्नोर कर देना, और लॉस तो पता ही है। तो ये ब्लास्ट ने ना ब्लास्ट अर्थक्वेक का कारण बना। दिस ब्लास्ट कॉज्ड अ अर्थक्वेक। It did not ignore the earthquake. It did not change the earthquake. It caused it. Lost का भी सेंस नहीं है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। और नेक्स्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला देखो, द सर्फेस ऑफ द माउंटेन। देखो, पहला वाला 3 तो मुझे अच्छा लगा, पहला वाला 3 तो इजी था, अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं, मुझे लग रहा है हो सकता है लास्ट के 2 में आप गलत करोगे, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे ना, थोड़ा सा सेंस लगाना है। ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है इतने लाइन तक, और आगे इसका क्या इफेक्ट हुआ है। द सर्फेस ऑफ द माउंटेन वॉज पुश्ड डैश बाय ऑलमोस्ट 11 फीट। अर्थक्वेक की वजह से जो माउंटेन है ना, पुश्ड 11 फीट पुश हो गया। तो अब आपके दिमाग में आएगा 11 फीट पुश क्या हो गया मैम? अलाइन का नहीं होगा। अलाइन का मतलब होता है एक ही लाइन में, ओके, एकदम सिमेट्री में, एक ही कतार में, एकदम सीक्वेंस में। तो अर्थक्वेक की वजह से जो माउंटेन है ना, थोड़ा बहुत तो साइंस का नॉलेज होगा ही, जब अर्थक्वेक आता है, माउंटेन ऐसा है, तो माउंटेन अर्थक्वेक आएगा तो जब भी माउंटेन ढहेगा ना, तो माउंटेन आउटवर्ड पुश होगा। ठीक है, वेवर्ड नहीं होगा। वेवर्ड का मतलब होता है बहुत जिद्दी लोग को बोलते हैं, वेवर्ड है जिद्दी सनकी लोग है, ये तो होगा नहीं। और कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित हो जाना, ये भी नहीं होगा। माउंटेन कन्फाइंड थोड़ी होगा। ब्लास्ट होगा तो माउंटेन ढहेगा, नीचे की तरफ आएगा तो माउंटेन आउटवर्ड जाएगा। तो इट वॉज 11 फीट आउटवर्ड चला गया। कोई ब्लास्ट में ऐसा थोड़ी होगा कि सीक्वेंस में माउंटेन हो जाएगा, आउटवर्ड। एंड हाँ, द सर्फेस ऑफ द माउंटेन वॉज पुश्ड आउटवर्ड बाय ऑलमोस्ट 11 फीट एंड देन कोलैप्स्ड, लीविंग द माउंटेन अबाउट 20 इंचेस। क्या माउंटेन 20 इंचेस क्या हो जाएगा? माउंटेन ढह गया। ठीक है, माउंटेन को हम क्या से मेजर करते हैं? माउंटेन का हाइट होता है। ब्लास्ट आया, माउंटेन ढह गया, तो 20 इंचेस क्या हो गया? माउंटेन ग्रेटर हो गया। बिल्कुल नहीं, माउंटेन का हाइट कम हो गया, शॉर्टर हो गया। डिफरेंट का सेंस भी नहीं जा रहा, ब्लास्ट की वजह से प्रॉपर थोड़ी हो, प्रॉपर भी नहीं होगा। ये इस बार के CHSL का था।